हाउ यू फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारी अगली वीडियो में। आज हम बात करेंगे रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट। ओके, यानी कि स्टेट को मान्यता कैसे प्राप्त होगी। इस वीडियो पे इस विषय पे हम आज बात करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ज़रा सी स्किप मत करिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ उसको भी कर लीजिए। और अगर आपने इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड पहले वीडियोस नहीं देखी हैं हमारे चैनल पे, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए और विज़िट करके वो वीडियोस देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी से। सबसे पहले रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट का जो टॉपिक है, इसको समझाने से पहले आपको स्टेट का मतलब पता होना चाहिए। स्टेट क्या होती है। ओके, अगर कोई स्टेट होगी तभी उसको जो है मान्यता प्राप्त होगी पूरे वर्ल्ड में। ओके, स्टेट का स्टेट होना बहुत ज़रूरी है। स्टेट का स्टेटहुड एलिमेंट जो है, एट्रीब्यूट्स हैं, वो फुलफ़िल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। स्टेट के एलिमेंट्स क्या हैं, एसेंशियल एलिमेंट जो कि स्टेट में होने चाहिए, तभी उसको है रिकॉग्नाइजेशन मिल सकती है पूरे वर्ल्ड में। इसके 4 एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले है पॉपुलेशन, उसके पास पॉपुलेशन होनी चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए। सेकेंडली उसके पास टेरिटरी होनी चाहिए, कुछ पोर्शन होना चाहिए जगह होनी चाहिए। एंड थर्ड, गवर्नमेंट होनी चाहिए, उसके पास अपनी इंडिपेंडेंट जो है सरकार होनी चाहिए, सोवरेनिटी होनी चाहिए। और वो कैपेसिटी में होनी चाहिए, वो इतनी कैपेबल होनी चाहिए कि वो अदर स्टेट के साथ रिलेशन में आ सके। अगर कोई कंट्रैक्ट करना हो किसी अदर स्टेट, अदर कंट्री के साथ, तो वो कर सके। ओके, इंटरनेशनल लॉ में जो स्टेट है उसको ही कंट्री कहते हैं। ओके गाइस, ये बात ध्यान में रखना। और अगर कोई स्टेट जो है वो पूरे ये चार एलिमेंट फुलफिल करे, तभी उसको जो है स्टेट कहा जाएगा। और ऐसा कहा जाएगा कि वो जो स्टेट है उसके पास स्टेटहुड एलिमेंट सारे मौजूद हैं। अगर किसी के पास स्टेटहुड एलिमेंट सारे मौजूद हों तो उसको रिकॉग्नाइजेशन दे दी जाती है कि हाँ, ये एक स्टेट है। ओके, अब बात आती है रिकॉग्नाइजेशन का मतलब क्या होता है। रिकॉग्नाइजेशन क्या होती है? रिकॉग्नाइजेशन होती है मान्यता देनी किसी को। ओके, मान्यता देनी। अगर ये मान्यता कैसे देंगे? ये मान्यता ऐसे मिलेगी, एक्नॉलेजमेंट होती है। वो कोई एग्जिस्टेंट स्टेट जो होगी, वो जो न्यू स्टेट बनी होगी जिसके पास ये सारे स्टेटहुड एलिमेंट्स होंगे, उसको एक्नॉलेज देगी कि हाँ, ये एक स्टेट है। रिकॉग्नाइजेशन ऐसे मिलती है कि कोई एग्जिस्टेंस कंट्री जो होगी, जो पहले से ही बनी हुई एक स्टेट है, वो पूरी रिकॉग्नाइज स्टेट है, मान्यता प्राप्त कंट्री है, वो दूसरी कंट्री को कह दे कि हाँ, ये इसको भी मान्यता प्राप्त कंट्री घोषित करते हैं। ओके, तो वो हो जाएगी एक रिकॉग्नाइजेशन स्टेट। ओके, इसमें एक जूरिस्ट थे कैल्सन, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था किसी स्टेट को रिकॉग्नाइज स्टेट कहने के लिए उसमें ये 4 जो है कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। वो कौन सी हैं? जो स्टेट होगी वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज्ड मतलब कि इसमें जो है राज होना चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए। ओके, इसमें गवर्नमेंट होनी चाहिए। एंड इट शुड हैव कंट्रोल ओवर डेफिनेट टेरिटरी, उसका जो है कंट्रोल होना चाहिए उस जगह पर, उस प्लेस पर, उस स्टेट पे। ओके, सरकार का कंट्रोल होना चाहिए पूरी जगह पे, जितनी भी स्टेट की टेरिटरी होगी उसके अंदर। ओके, एंड दिस कंट्रोल शुड बी परमानेंट नेचर, ये कंट्रोल परमानेंट नेचर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ एक दिन के लिए कंट्रोल था, 2 दिन के लिए था, ये सदा के लिए उसका कंट्रोल होना चाहिए वहाँ पे। वो बात अलग है कि सरकार आती जाती रहती है, लेकिन उस सरकार का उस टेरिटरी पे जो होगा कंट्रोल होना चाहिए, तभी वो जो स्टेट है वो मान्यता प्राप्त स्टेट कहलाई जाएगी। आगे 4th एलिमेंट क्या है? द कम्युनिटी दस कॉन्स्टिट्यूटेड मस्ट बी इंडिपेंडेंट, जो स्टेट होगी वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। ये 4 एलिमेंट फुलफिल होंगे तभी उसको एक रिकॉग्नाइज स्टेट माना जाएगा, अकॉर्डिंग टू द कैल्सन, जो एक जूरिस्ट थे। ओके, अब बात आती है इसकी थ्योरीज के बारे में। जो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट्स की थ्योरीज हैं वो कौन सी हैं? इसमें 2 थ्योरीज की बात की गई है। एक है डेक्लरेटरी थ्योरी एंड सेकंड इज ए कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी। ओके, जो कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी है गाइस, वो क्या कहती है? वो कहती है कि
एक स्टेट को रिकॉग्नाइज तब कहा जाता है जब दूसरी स्टेट किसी न्यू स्टेट को कह दे कि हाँ ये रिकॉग्नाइज स्टेट है। ओके, अगर कोई जो पहले से जिसको मान्यता प्राप्त हुई है वो स्टेट दूसरी स्टेट जिसको मान्यता प्राप्त करनी है उसको ऐसा समझ ले कि इसको मान्यता प्राप्त हो गई है, तो वो जो होगा कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी माना जाएगा। ऐसा माना जाएगा कि उसको जो है रिकॉग्नाइजेशन मिल गई है। ओके, व्हेन द स्टेट रिकॉग्नाइज अदर स्टेट, ओके, दैट इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी। यही कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी कहती है कि जब कोई एग्जिस्टिंग स्टेट रिकॉग्नाइज कर ले किसी अदर स्टेट को, एक्नॉलेज कर ले किसी अदर स्टेट को कि ये स्टेट है, उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी। आगे बात है डेक्लेरेटिव थ्योरी। डेक्लेरेटिव थ्योरी क्या कहती है? जो डेक्लेरेटिव थ्योरी कहती है वो ये कहती है कि अकेला जो स्टेट का मानना किसी ऑलरेडी एग्जिस्टेंट स्टेट का मानना नहीं समझा जाएगा कि ये जो है रिकॉग्नाइज स्टेट है। उसके लिए उसको जो एसेंशियल एलिमेंट है स्टेटहुड के वो भी फुलफिल करने पड़ेंगे। ओके, जितने मैंने आपको एसेंशियल एलिमेंट बताए इस वीडियो के स्टार्टिंग में, ओके, उसको वो सारे जो हैं पूरे करने पड़ेंगे, तभी ऐसा माना जाएगा कि ये जो है स्टेट रिकॉग्नाइज स्टेट है वो एक डेक्लेरेटिव थ्योरी के अंडर आती है। ओके, जो न्यू स्टेट होगी वो जो है एक रिकॉग्नाइज स्टेट तभी माना जाएगा जब वो जो है एसेंशियल एलिमेंट्स फुलफिल कर लेगी। आगे बात आती है इसकी फॉर्म्स ऑफ रिकॉग्नाइजेशंस के बारे में। फॉर्म्स क्या होंगी, कैसे रिकॉग्नाइजेशन कर सकते हैं इनको? सबसे पहला है एक्सप्रेसली रिकॉग्नाइजेशन एंड सेकंड इज इम्प्लाइडली रिकॉग्नाइजेशन। एक्सप्रेस रिकॉग्नाइजेशन कैसे होता है? एक्सप्रेस रिकॉग्नाइजेशन होता है जब कोई एग्जिस्टिंग स्टेट इंटरनेशनल या फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किसी अदर स्टेट को बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन, डेक्लरेशन या कोई अनाउंसमेंट कर दे कि हाँ ये एक मान्यता प्राप्त स्टेट है, तो वो क्या बन जाएगा? एक्सप्रेस रिकॉग्नाइजेशन। जब कोई एक एग्जिस्टिंग स्टेट दूसरी स्टेट को जिसने की मान्यता प्राप्त करनी है उसको बोलकर एक एक्सप्रेसली फॉर्म में कह दे कि हाँ आप आज से मान्यता प्राप्त देश हो, चाहे नोटिफिकेशन के थ्रू कह दे, ऑर्डर के थ्रू कह दे, डेक्लेरेटरी के थ्रू कह दे या कोई अनाउंसमेंट कर दे टीवी न्यूज़ में, किसी में भी कर दे, ओके, तो वो हो जाएगा एक्सप्रेस रिकॉग्नाइजेशन। आगे बात करते हैं इम्प्लाइड रिकॉग्नाइजेशन। इम्प्लाइड का मीनिंग क्या होता है गाइस कि कुछ इंटेंशन से कोई एक्ट परफॉर्म कर देना जिससे ऐसा साबित हो कि आपने जो है इसको जो है मान्यता दे दी है। ओके, इम्प्लाइड ये होता है अगर कोई ऐसी एग्जिस्टिंग कंट्री या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिटी ऐसा कोई एक्ट परफॉर्म कर देती है जिससे ये साबित होता है कि जो न्यू स्टेट बनने वाली है जिसको मान्यता चाहिए वो एक मान्यता प्राप्त स्टेट हो, उसको कहते हैं इम्प्लाइड रिकॉग्नाइजेशन। इसको मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बता देता हूँ कि इसमें जो है फॉर एग्जांपल कोई एक स्टेट जो ऑलरेडी बनी हुई है वो दूसरी स्टेट के साथ जिसने मान्यता प्राप्त करनी है उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट में आ जाती है, वो ऐसा कुछ एग्रीमेंट कर लेती है उसके साथ कि उस एग्रीमेंट से ये पता चलेगा कि वो भी एक मान्यता प्राप्त देश है। ओके, एक मान्यता प्राप्त देश दूसरे देश के साथ अगर कोई एग्रीमेंट कर रहा है, लॉ बना रहा है, तो ऐसा माना जाएगा कि दूसरा जो देश होगा वो भी एक मान्यता प्राप्त देश ही होगा। ओके, अब गाइस जो इम्प्लाइड रिकॉग्नाइजेशन है वो दो तरह की है, एक है यूनिलैटरल एंड सेकंड इज कलेक्टिवली। यूनिलैटरल मतलब कि जब एक देश दूसरे देश के साथ अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कोई ऐसा एक्ट परफॉर्म करेगा कि जिससे पता चले कि ये जो एक्ट हुआ है ये रिकॉग्नाइजेशन के लिए हुआ है, तो दूसरे देश को भी रिकॉग्नाइजेशन मिल जाएगी। और अगर कोई कलेक्टिवली में एक्ट में कैसा आएगा, अगर कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी की या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की कोई मीटिंग है और उस मीटिंग में किसी अनऑर्गेनाइज्ड मतलब अनरिकॉग्नाइज्ड स्टेट को बुलाया जा रहा है, तो भी ऐसा माना जाएगा कि वो जो अनरिकॉग्नाइज्ड स्टेट है वो भी एक रिकॉग्नाइज्ड स्टेट में तब्दील हो गई है जब उसको जो है उस मीटिंग में बुलाया है जहाँ पे सभी इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन जो है आई हुई हैं। ओके गाइस, सो ये था फॉर्म्स ऑफ रिकॉग्नाइजेशन। आगे हम बात करते हैं मोड्स ऑफ रिकॉग्नाइजेशंस की।
मोड ऑफ रिकॉग्नाइजेशन है दो तरह की, डी फैक्टो एंड डी ज्यूरे। डी फैक्टो का मतलब क्या होता है? डी फैक्टो होता है प्रोविजनल रिकॉग्नाइजेशन हम किसी को देते हैं एज ए टेम्परेरी तौर पे किसी को रिकॉग्नाइजेशन देना, वो होता है डी फैक्टो। एंड डी ज्यूर रिकॉग्नाइजेशन होता है परमानेंट रिकॉग्नाइजेशन किसी को दे देना। ये क्यों होता है? जब डी फैक्टो रिकॉग्नाइजेशन देते हैं किसी को टेम्परेरी तौर पे, तब वो जो एग्जिस्टिंग स्टेट है, जो ऑलरेडी स्टेट बनी हुई है, वो ये कंसीडर करती है कि किसी देश को रिकॉग्नाइजेशन देने से पहले उसके जो स्टेटहुड एलिमेंट हैं उसको चेक कर लिया जाना चाहिए। ओके, अगर किसी एग्जिस्टिंग स्टेट को ऐसा लगता है कि कोई स्टेट जो है उसके एसेंशियल एलिमेंट्स फुलफिल नहीं है और वो स्टेबिलिटी एक्वायर नहीं की उसने अभी तक, कि हाँ वो सारे करंट अफेयर्स, जो भी अफेयर्स चलेंगे, डिस्प्यूट चलेंगे, वो संभाल सकती है या नहीं सकती, अगर उसको ऐसा लगेगा कि वो नहीं संभाल सकती, तो वो क्या करेगी? वो इसको डी फैक्टो रिकॉग्नाइजेशन दे देगी। और जब वो स्टेबल हो जाएगी, जब वो फुलफिल एलिमेंट सारे फुलफिल कर लेगी, तब उसको जो है परमानेंट डी ज्यूर जो है वो रिकॉग्नाइजेशन दे दी जाएगी। ओके, डी फैक्टो में क्या होता है? डी फैक्टो में पहले उसको जो है टेम्परेरी तौर पे रिकॉग्नाइजेशन देते हैं और बाद में जब उसके सारे एलिमेंट जब वो स्टेबल हो जाती है तब उसको डी ज्यूर दे देते हैं। लेकिन डी ज्यूर रिकॉग्नाइजेशन में उसको डायरेक्ट जो है परमानेंट रिकॉग्नाइजेशन दे देते हैं। डी ज्यूर में ये फ़र्क है। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। डी फैक्टो में जो सोवियत यूनियन वाज रिकॉग्नाइजेशन बाय ग्रेट ब्रिटेन डी फैक्टो। जो सोवियत यूनियन को जो थी रिकॉग्नाइजेशन मिली, वो पहले डी फैक्टो मिली थी। जब उसको देख लिया गया सोवियत यूनियन जो है वो अच्छे से स्टेबल हो गई, तब उसको जो है बाद में डी ज्यूर रिकॉग्नाइजेशन दे दी गई थी। लेकिन जो इजराइल कंट्री है उसको पहले से ही, शुरू से ही, जब उसको एज ए रिकॉग्नाइज स्टेट माना जा रहा था, तभी उसको डी ज्यूर रिकॉग्नाइजेशन दे दी, ताकि वो सीधा ही जो है परमानेंट फॉर्म में रिकॉग्नाइजेशन उसको मिल सके। इजराइल को पहले डी फैक्टो नहीं दी गई, उसको सीधा ही डी ज्यूर रिकॉग्नाइजेशन दी गई है। ओके, ये डी फैक्टो इसीलिए दी जाती है टेम्परेरी तौर पे रिकॉग्नाइजेशन, बस ये चेक करने के लिए क्या वो कंट्री जो है, स्टेट जो है, वो अच्छे से जो डिस्प्यूट्स हैं, सारे कॉन्ट्रैक्ट जो हैं, वो कर सकती है कि नहीं कर सकती, वो स्टेबल है या नहीं है, उसके पास कैपेसिटी है इतनी कि वो स्टेट बन सके। बस इसीलिए किसी स्टेट को डी फैक्टो रिकॉग्नाइजेशन पहले दी जाती है। और जब ऐसा मान लिया जाता है, जब ऐसा लगता है कि हाँ ये सारे जो है स्टेबल हो गए हैं और ये अब एक स्टेट के एलिमेंट सारे परफॉर्म कर सकती है, तब उसको जो है डी ज्यूर रिकॉग्नाइजेशन दे दी जाती है। ओके गाइस, सो आई होप आपको ये रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट का जो टॉपिक है समझ लग गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, प्लीज़ गो टू द कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का ज़रूर आंसर करूंगा। और आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Thank you so much guys for watching. Subscribe for more videos.